नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उद्योगपति गौतम अडानी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अडानी के वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि अडानी ग्रुप की फर्मों से जुड़े जो आरोप हैं उसको तब तक प्रकाशित करने से रोका जाए जब तक कि सेबी उसका सत्यापन नहीं कर देता। तो ये मांग सुप्रीम कोर्ट में अब अडानी ग्रुप की ओर से की गई है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी मुश्किल में फंसे। न सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई, बल्कि सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियों और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का बवाल देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच अब अडानी के वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें एमएल शर्मा ने एक याचिका दायर करते हुए ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की है कि अडानी ग्रुप की फर्मों से जुड़े जो आरोप हैं, दरअसल वो मीडिया में तब तक प्रकाशित न किए जाए जब तक कि सेबी यानी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी उसका सत्यापन नहीं कर देता। जाहिर तौर पर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कई बड़े आरोप जो हैं वो अडानी ग्रुप पर लगाए गए थे। लेकिन उस वक्त भी उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी जो अडानी ग्रुप है उसकी ओर से बयान जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये दरअसल हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को ये कहा था कि ये सब कुछ झूठ है, ये महज कहीं ना कहीं साजिश के तहत तमाम आरोप लगाए गए हैं। और जो लगातार लोग अडानी के समर्थन में आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है अडानी ग्रुप के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी और उनका जो अडानी ग्रुप है, फिर चाहे वो अडानी ग्रुप हो या फिर अडानी एंटरप्राइजेस हो, उनके जो शेयर थे उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई। और इस तरीके से एक षड्यंत्र दरअसल इनके खिलाफ रचा गया। जिस तरीके से अडानी ग्रुप लगातार तरक्की कर रहा था, ये तमाम बड़े आरोप जो हैं ये कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर लगे। जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने तमाम अलग अलग दावे किए थे, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और अडानी के जो वकील हैं एमएल शर्मा, उन्होंने जो याचिका दायर की है उनका आवेदन उनकी जनहित याचिका का ही एक हिस्सा है जो पिछले सप्ताह दायर किया गया था। याचिका को अब तक सुनवाई के लिए हालांकि लिस्टेड नहीं किया गया है, लेकिन याचिका में ये साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया प्रचार के कारण भारतीय शेयर बाजार 50% से ज्यादा गिर गया है और आरोप निवेशकों में दहशत पैदा कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार एसबीआई और एलआईसी का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल इसमें लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है और अगर अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं तो उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। इस तरीके से जो निवेशक हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत, एक तरीके से ये मीडिया में जो रिपोर्ट लगातार अडानी ग्रुप को लेकर चल रही हैं ये दहशत पैदा कर रही हैं। और एमएल शर्मा ने अपने इस याचिका में ये भी कहा है कि आम निवेशकों की हत्या की जा रही है, जिन्हें न्याय के हित में रोका जाना चाहिए। बयानों या अन्य जुड़ी न्यूज रिपोर्ट पर गैग ऑर्डर की मांग की गई है जब तक कि वो सेबी द्वारा दायर और सत्यापित नहीं किए गए जाते, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी साफ तौर पर अडानी के जो वकील हैं एमएल शर्मा, उन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें यही मांग की गई है कि दरअसल जब तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप गौतम अडानी पर लगाए गए हैं, जो दावे अडानी ग्रुप को लेकर किए गए हैं, जब तक वो सच साबित नहीं हो जाते तब तक मीडिया में इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो दरअसल नहीं चलने चाहिए। इस तरीके से निवेशकों की हत्या की जा रही है, इस तरीके से निवेशकों को परेशान किया जा रहा है, वो चिंतित हैं। तो ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए, ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई कब होगी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि ये याचिका अभी तक लिस्टेड नहीं की गई है। एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च में अमेरिकी निवासी एंडरसन और उनकी भारतीय संस्थाओं ने आपराधिक साजिश रची और 25 जनवरी 2023 को सैकड़ों बिलियन डॉलर की शॉर्ट
सेल की। उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट के रूप में एक मनगढ़ंत खबर जारी की के आरोप भी गौतम अडानी के वकील की ओर से लगाया गया है। उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए अनुसंधान रिपोर्ट के रूप में मनगढ़ंत खबर जारी की है, जिससे शेयर बाजार में क्रैश हो गया और हिंडनबर्ग ने इसका फायदा उठाया है। यानी साफ तौर पर गौतम अडानी जिस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं, वही जिक्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें किया है कि किस तरीके से जो अमेरिका निवासी है एंडरसन और उनकी भारतीय संस्थाओं ने एक आपराधिक साजिश जो है वो अडानी ग्रुप के खिलाफ रची है, और यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार में इतना बड़ा क्रैश हुआ है। और इस तरीके से गौतम अडानी जो कि देश के सबसे अमीर उद्योगपति थे अब तक, और जिस तरीके से वो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार थे, इस लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वो खिसककर 17वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यानी उनकी जो अडानी ग्रुप है, जो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, उसके शेयर में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही आई है। और यही वजह है कि एमएल शर्मा ने साफ तौर पर उन तमाम बातों का जिक्र जो है अपनी याचिका में किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरी रिपोर्ट ही एक मनगढ़ंत खबर है, ये मनगढ़ंत दावे हैं जो कि किए गए हैं, और इसका फायदा जो है वो हिंडनबर्ग ने उठाया है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी के बारे में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने उसके साम्राज्य से $100 बिलियन से ज्यादा को डुबा दिया और उन्हें वैश्विक अमीर लिस्ट में नीचे धकेल दिया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज किया है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जो एमएल शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर अरबों का मुनाफा हासिल किया है। हालांकि सेबी ने विशेष रूप से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में व्यापार को निलंबित नहीं किया और शॉर्ट सेलर को निर्दोष निवेशकों का शोषण करने दिया। क्या मनगढ़ंत कृत्रिम साधनों के माध्यम से मार्केट को क्रैश करके, शेयर मार्केट में स्टॉक को क्रैश करके पूछकर सेलिंग करना आईपीसी की धारा 420 और 120 बी सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15H1G के तहत दंडनीय धोखाधड़ी नहीं है। ये बात भी जो उद्योगपति गौतम अडानी हैं उनके जो वकील हैं एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कही है। यानी उन्होंने तमाम बातों का उल्लेख जो है वो अपनी याचिका में किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से लगातार देश के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में जिनकी गिनती होती रही है गौतम अडानी, उनके खिलाफ जो साजिश और षड्यंत्र हिंडनबर्ग में रचा गया है, जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने इसका फायदा उठाया है कि भारतीय शेयर बाजार में ये क्रैश हुआ है, तो ऐसे में जब तक सेबी इन तमाम आरोपों को सत्यापित नहीं कर देता तब तक ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स जो गौतम अडानी और इस हिंडनबर्ग को लेकर जारी की जा रही हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, ये मांग की गई है। हालांकि देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कब इस मामले पर सुनवाई होती है, और अगर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।